आज का जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्न प्रीवियस से लिया गया है। सीबीएसई के द्वारा यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न 5 मार्क्स में आता है। तो बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ड्राइव एन expansion for the amount of heat produced in a conductor of resistance R through which a current I flow for a time t। सेकेंड प्रश्न कर रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम थ्रू विच अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो फॉर 100 सेकेंड। तो इसका पहले प्रथम प्रश्न जो है उसकी ओर मैं चलूँगा और उसे मैं दिखाऊंगा। अगर आप दोनों प्रश्न इस एग्ज़ाम में बनाते हैं तो 2.5 + 2.5 यानी पूरे 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा कोशिश करें कि न्यूमेरिकल हमें बना करके आना है। इसे सॉल्व कर लेंगे। लिखना होगा हमें सॉल्व और प्रथम प्रश्न जो है उसे मैं इसमें देखूंगा। व्हेन चार्ज Q फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V द वर्क डन W इज गिवन बाय। कह रहा है कि एक आपको जो है ना, देखिए ये सर्किट डायग्राम हमारा है। इसमें जब Q आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया, और इसमें कंडक्टर में जो है वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है आपका, करंट आपका I है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। और काम जो कंप्लीट हो रहा है, वर्क इज़ डन, वो हमारा है W। तो एक फार्मूला यहाँ से लगा लेंगे इसको। W इक्वल टू फार्मूला आप जानते होंगे कि क्या होता है, V इंटू Q। अब यहाँ से V मल्टीपल Q लगा लेंगे इस फार्मूला में। अब यहाँ से हमें फार्मूला लगाना होगा ताकि हमें हीट के लिए जो फार्मूला है वो इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ से जानते होंगे, ओम्स का लॉ भी पढ़े होंगे आप, और इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़े हैं। तो एक फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे, Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, I T। तो यहाँ Q इक्वल टू IT होता है। और ओम्स लॉ में भी एक फार्मूला पढ़े होइएगा, V इक्वल टू I R। तो ये दोनों चीज़ को इसमें हमें अप्लाई करना होगा जिससे हमें ईजिली बन जाएगा। तो लिखेंगे W इक्वल टू, अब V का वैल्यू क्या होगा, I R, Q का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे IT, तो I T, W इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास I को I से गुना करेंगे तो I स्क्वायर, R हमारा रहेगा ही, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, T यानी टाइम। इसलिए अब हमें यहाँ से लिख लेना होगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे R T। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें सेकेंड पार्ट ये कर रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी साइड में मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेकेंड प्रश्न हमारा ये है, देखिए कह रहा है 2 एम्पियर, यानी रजिस्टर भी हमको दे चुका है, तो R इक्वल टू 10 ओम, करेंट है 2 एम्पियर, I इक्वल टू 2A, टाइम हमें दे दिया है T इक्वल टू 100 सेकेंड। अब हमें यहाँ से H इज इक्वल टू फार्मूला जो भी हमने बनाया है यहाँ से लगा सकते हैं। फार्मूला हमारा हो जाएगा I स्क्वायर R T, करेंट कितना है, 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। रेसिस्टर हमारा 10 है और टाइम कितना है, 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड। अब इसे गुना कर लेंगे तो 2 2 जा 4, अब 4 पे कितना 0,
30 और कार्य का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजीली से बन गया और इतने करने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।